हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जी हुआन अहाना को सबके सामने किस कर लेता है, तो अहाना के दोस्त ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाते हैं। आगे जी हुआन की आंटी जी हुआन से मिलने के लिए उसके घर आती है, तो अहाना जैसे ही आंटी को देखती है तो वो टेंशन में आ जाती है और जी हुआन से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे। तो जी हुआन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लूंगा। और जी हुआन अहाना को अपने रूम में छुपा देता है और उसके बाद आंटी से मिलने के लिए जाता है। तो आंटी जी हुआन के घर में इतने सारे गेस्ट को देखकर पूछती है ये लोग कौन है। तो जी हुआन अपनी आंटी को झूठ बोलता है कि ये सारे उसके दोस्त हैं जो यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हैं। तो जी हुआन की आंटी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जी हुआन को साइड में ले जाकर कहती है चेयरमैन ने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजा है, इसलिए मैं तुम्हें देने आ गई थी। और आंटी ये कहकर जाने लगती है, पर वो रुक जाती है और उन लोगों के साथ मौज मस्ती करने लगती है। दूसरी तरफ सेंगी युनजू से मिलने जाता है और उसके साथ डिनर करता है। तो युनजू सोचती है कि जी हुआन आया है, पर सेंगी आया हुआ होता है। तो सेंगी कहता है तुम भाई का वेट कर रही थी ना, मैं आ गया, तुम्हें बुरा लग गया। तो युनजू कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, जैसे तुम पहले थे वैसे ही अब हो। तो सेंगी कहता है तुम भी नहीं बदली, और सेंगी उसके घर से डिनर करके वहाँ से चला जाता है। इधर अहाना आंटी के जाने तक का वेट करती है और इस चक्कर में उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद जी हुआन आता है और अहाना को कहता है सब चले गए। तो अहाना कहती है आंटी को कुछ पता तो नहीं चला। तो जी हुआन कहता है कुछ भी पता नहीं चला, अब तुम घर की साफ सफाई करो। तो अहाना घर की साफ सफाई करने लगती है, पर उसके दिमाग में वही किस वाली बात चल रही होती है। तो अहाना जी हुआन से पूछती है तुमने तभी मुझे किस क्यों किया था। तो जी हुआन कहता है वो सिर्फ एक एक्टिंग थी, उसे ज्यादा सीरियसली मत लो। तो अहाना को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर वो बहुत रोती है कि जी हुआन ने उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाया। अगली सुबह जी हुआन की नौकरानी उसके घर की साफ सफाई कर रही होती है, पर जी हुआन अपनी नौकरानी को कहता है तुम ये साफ सफाई मत करो, बल्कि तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। और जी हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे जी हुआन की आंटी हुन से जी हुआन और अहाना के रिश्ते के बारे में पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। तो हुन पहले तो मना कर देता है क्योंकि वो अपने बॉस के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता, लेकिन बाद में आंटी के प्रेशर की वजह से वो आंटी को सारी सच्चाई बता देता है। आगे हुन जी हुआन को भी ये बात बता देता है कि उसने आंटी को सारी बात बता दी है। तो जी हुआन कहता है कोई बात नहीं, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। इधर अहाना के पूरे बॉडी में बहुत ही दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत काम कर रही होती है और वो कल की बात को लेकर बहुत टेंशन में भी होती है कि तभी उसे जी हुआन का कॉल आता है और जी हुआन कहता है कल तुमने मेरे घर को बहुत ही गंदा किया है, उसे कौन साफ करेगा, मैं, जल्दी आओ और मेरे घर को साफ करो। तो अहाना कहती है काम खत्म करने के बाद मैं आती हूँ साफ करने के लिए, और ये कहकर अहाना कॉल कट कर देती है। इधर युनसू को पता चल जाता है कि उसके पति का एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, तो वो अपने पति के ऑफिस जाती है और उसकी खूब धुलाई करती है। आगे अहाना जी हुआन के घर की साफ सफाई करती है, तो जी हुआन उसे अपने पास रखने के लिए उससे देर रात तक काम करवाता है। तो अहाना को जी हुआन पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से सारा काम करती है। तो जी हुआन को अहाना की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और वो उसे अपने पास खींचता है और कहता है कल मैंने तुमसे झूठ बोला था, वो किस एक एक्टिंग नहीं थी। तो अहाना कहती है अगर वो किस एक एक्टिंग नहीं थी तो फिर क्या थी। तो जी हुआन के पास भी इस बात का जवाब नहीं होता और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सेंगी आ जाता है और उन दोनों को ऐसी हालत में देखकर तो उसका पारा ही चढ़ जाता है। तो जी हुआन कहता है सेंगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सेंगी कहता है मैं अपना सामान लेने आया हूँ, और सेंगी अपना सारा सामान लेकर जाने लगता है। तो सेंगी अहाना को भी अपने साथ जाने को कहता है, पर अहाना जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे ढेर सारा काम करना होता है। तो सेंगी अहाना को जी हुआन के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अहाना को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो अहाना कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तो सेंगी कहता है तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो अहाना कहती है क्या ये होती है हेल्प। तो सेंगी कहता है शायद मुझे कुछ गलतफहमी हो गई होगी, और सेंगी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। आगे उन दोनों को रात में नींद नहीं आती और वो दोनों सोचते रहते हैं अगर वो किसी की एक्टिंग नहीं थी तो क्या थी। अगले दिन जी हुआन ऑफिस आता है, तो जिया कहती है तुम कब तक अपने भाई के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाई करते रहोगे, कभी तो अपनी लाइफ खुलकर जियो। जब तुम हाई स्कूल में थे तो घर जल्दी आ जाया करते थे क्योंकि तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना होता था। कब तक तुम अपने भाई के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करते रहोगे। तुमने एक बाप की तरह अपने भाई का ख्याल रखा है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, अब तो तुम अपने बारे में सोचो। तो जी हुआन कहता है चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए,
वो मेरा भाई है और मैं उसकी परवाह करना नहीं छोड़ सकता। दूसरी तरफ आहाना के पापा सीमा और हेजुन तीनों पिकनिक पर जाते हैं और तीनों ही पिकनिक पर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। वेल यहाँ का सीन एक लव ट्रायंगल होता है। आहाना के पापा सीमा से प्यार करते हैं और सीमा भी आहाना के पापा से प्यार करती है, पर हेजुन सीमा से प्यार करता है पर सीमा उसे सिर्फ अपना दोस्त समझती है और ये बात उन तीनों को भी पता होती है। आगे आहाना जी हुआन से मिलने के नए नए तरीके अपनाती है और जी हुआन को कॉल करके कहती है कि उसके घर में उसका एक पेन छूट गया है जो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जी हुआन समझ जाता है कि आहाना उससे मिलने के लिए बहाने ढूंढ रही है, तो जी हुआन उससे मिलने के लिए जाता है और उसे पेन देता है। तो आहाना कहती है तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मैं इसका हर्जाना चुकाऊंगी, और आहाना जी हुआन को एक रोमांटिक मूवी दिखाने लेकर जाती है और उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने के लिए बाहर जाते हैं। तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की निजी लाइफ के बारे में जानते हैं कि आखिरकार आहाना ने सिविल सर्वेंट बनना ही क्यों ज्वाइन किया और जी हुआन का प्रेसिडेंट बनने तक का सफर कैसा था, और दोनों एक दूसरे की लाइफ की जानकर अच्छा महसूस करते हैं और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन आहाना जी हुआन को मैसेज करती है कि क्या तुमने खाना खा लिया। तो जी हुआन मीटिंग में होता है और वो उसका मैसेज पढ़ लेता है। उसके बाद फिर वो मीटिंग करने लगता है, लेकिन उसे रहा नहीं जाता और वो उसे रिप्लाई करता है कि मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ। तो आहाना ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि जी हुआन ने उसे रिप्लाई दिया। आगे युनजू जी हुआन को मिलने के लिए बुलाती है और उससे कहती है क्या हम दोनों अपना रिश्ता एक बार फिर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मैं सेंगी से मिली, अब वो अच्छा महसूस कर रहा है और शायद अब उसे हम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। क्या हम दोनों फिर से कपल नहीं बन सकते। तो जी हुआन उसकी बातों का रिप्लाई नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ आहाना बहुत ही सैड होती है क्योंकि जी हुआन ने उसे ना ही कॉल किया होता है और ना ही मैसेज। तो बेचारी रेस्टोरेंट में सैड होकर खाना खा रही होती है कि तभी वहाँ पर सेंगी आता है और उससे पूछता है कि वो इतनी सैड क्यों है। तो आहाना सेंगी के सामने जी हुआन की ही बातें करती है। तो सेंगी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो आहाना को वार्निंग देता है कि वो जी हुआन से दूर रहे क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होने वाला। और सेंगी आहाना पर गुस्सा करके वहां से चला जाता है। आगे हुन जी हुआन को बताता है कि चेयरमैन ने आहाना के लिए एक नेकलेस भेजा है, क्या मैं ये आहाना को दे दूं। तो जी हुआन कहता है जाओ इसे आहाना को दे दो। तो हुन कहता है क्या आप उसे ये देने नहीं जाएंगे। तो जी हुआन कहता है तुम ही दे आओ। तो हुन आहाना को वो नेकलेस देने जाता है। तो आहाना कहती है क्या इसे रखना ठीक होगा। तो हुन कहता है चेयरमैन ने खास तौर पर ये तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हें इसे रखना होगा। तो आहाना उस नेकलेस को रख लेती है। आगे जी हुआन को समझ में नहीं आता आखिरकार उसके दिल में क्या चल रहा है, क्या वो आहाना से प्यार करता है या युनजू से। और इसी वजह से जी हुआन बहुत ही टेंशन में होता है और वो अपने टेंशन को दूर करने के लिए बहुत ड्रिंक करता है और अपने आप को थकाने वाला बहुत काम करता है। इधर आहाना घर आती है और उस नेकलेस को पहनती है। तो उसे उस नेकलेस को पहनकर अच्छा नहीं लगता और उसे लगता है कि शायद ये नेकलेस उसे नहीं लेना चाहिए। और आहाना उसे रिटर्न करने के लिए जी हुआन के घर जाती है और वो उसे कहती है मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती। तो जी हुआन कुछ कहने ही वाला होता है कि उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। तो आहाना को पता चलता है कि जी हुआन की तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो वो डॉक्टर को बुलवाकर उसका ट्रीटमेंट करवाती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि जी हुआन की ऐसी हालत स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से हुई है, इसलिए तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। और डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो आहाना पूरी रात जी हुआन का अच्छे से ख्याल रखती है, उसके सर पर से पट्टी बदलती है और उसके बगल में ही बैठकर अपना काम भी करती है। आगे आहाना को लगता है कि जी हुआन की ऐसी हालत उसकी वजह से हुई है और आहाना ये सब सोचकर वहाँ से जाने लगती है। तो जी हुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो आहाना कहती है मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी पर किसी का भी कॉल नहीं लगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। आगे जी हुआन काम पर जाने की जिद करने लगता है। तो आहाना उसे काम पर जाने नहीं देती और उसके सेक्रेटरी को मैसेज कर देती है कि आज जी हुआन एक लड़की के साथ बिजी है, इसलिए आज वो काम पर नहीं आ पाएगा। तो हुन ये मैसेज पढ़कर स्माइल करता है। आगे आहाना जी हुआन के लिए खिचड़ी बनाती है और उसे खाने को देती है और उसे ऑर्डर देती है कि आज वो काम पर नहीं जाएगा, घर पर रह के रेस्ट करेगा। और आहाना ये कहकर अपने काम पर चली जाती है। आगे जी हुआन को घर में मन नहीं लग रहा होता है और इधर आहाना का भी यही हाल होता है। तो आहाना जी हुआन को मैसेज करके पूछती है कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। तो जी हुआन उसका रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि वो उसका रिप्लाई क्या दे। आगे आहाना को जी हुआन की बहुत टेंशन होने लगती है। तो वो उसके घर आती है उसे देखने के लिए। तो तभी उसे पता चलता है कि जी हुआन वॉक करने के लिए बाहर गया था। तो वो उससे पूछती है कि उसने उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो जी हुआन कहता है मैं भूल गया था। तो आहाना को इस
बात पर बहुत ही गुस्सा आता है कि उसे उसकी फीलिंग्स की जरा भी कदर नहीं है और अहाना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे हुन जी हुआन को अर्जेंटली कॉल करके ऑफिस बुलाता है और उसे बताता है कि चेयरमैन मीटिंग करने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रुके। पता ही नहीं उनके साथ क्या हुआ है जो वो इतनी जल्दी में यहाँ से चले गए। कहीं वो हमारे साथ काम तो करना नहीं चाहते। तो जी हुआन ये सब सुनकर टेंशन में आ जाता है। दूसरी तरफ अहाना घर आती है तो वो देखती है कि जेबम पहले से ही उसके घर आया हुआ है। तो अहाना जेबम के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि वो अपने पापा से मिलने के लिए आई है। तो उसके पापा भी उसके झूठ में उसका साथ देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी बेटी किसी के सामने पकड़ी जाए। आगे जेबम वहाँ से चला जाता है तो उसके पापा अहाना पर बहुत ही गुस्सा करते हैं कि उसने जेबम की वजह से ये झूठ बोला है ना, वो कब तक इस झूठ को इसी तरह जीती रहेगी, कभी ना कभी सबको सच्चाई पता चल ही जाएगी। तो अहाना कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे सॉल्व कर लूंगी, आप मुझे इस तरह डांटा मत कीजिए। कि तभी वहाँ पर जेबम आ जाता है क्योंकि उसका फोन वहीं पर छूट जाता है और वो अपना फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। तो अहाना और अहाना के पापा को टेंशन होने लगती है कि कहीं जेबम ने उन लोगों की बातें तो नहीं सुन ली, उसे पूरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई। और अहाना इसी टेंशन में मरी जा रही होती है कि तभी उसे जी हुआन का कॉल आता है और जी हुआन कहता है मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, इसलिए जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। अहाना को आने का मन तो नहीं होता है क्योंकि जी हुआन ने उसे जिस तरह ट्रीट किया होता है उस वजह से वो आना नहीं चाहती, पर उसे मजबूरन आना पड़ता है। आगे जी हुआन उसे पूरी बात बताता है और उसे कहता है कि हमें चेयरमैन से मिलने जाना है, इसलिए तुम उनसे अच्छे से पेश आना ताकि हमारी डील फाइनल हो सके, समझी? मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की है, अब तुम्हारी बारी। आगे वो लोग चेयरमैन से मिलते हैं तो अहाना चेयरमैन की वाइफ को सांत्वना देती है क्योंकि वो बहुत रो रही होती है। तो चेयरमैन को अहाना की यही आदत भा जाती है और वो जी हुआन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जी हुआन ये सब सुनकर खुश हो जाता है। तो चेयरमैन जाते जाते जी हुआन को कहते हैं ये लड़की बहुत ही अच्छी है, इसका हमेशा ख्याल रखना। आगे जी हुआन उसे घर छोड़ता है तो अहाना बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो जी हुआन को अच्छा नहीं लगता और वो अहाना को कहता है मैंने तुम्हारे मैसेज का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। अगर मैं कहता कि मैं बीमार हूँ तो तुम्हें टेंशन हो जाती और अगर मैं कहता कि मैं ठीक हूँ तो तुम मुझसे मिलने नहीं आती, इसलिए मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो अहाना ये सब सुनकर खुश हो जाती है और उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जी हुआन की आंटी युनजू को मिलने के लिए बुलाती है और उसे ऑफर देती है अब्रॉड जाकर पढ़ने के लिए, पर युनजू जाने से मना कर देती है और वो कहती है मुझे समझाने के बजाय आप सेंगी को क्यों नहीं समझाती, वो अब नॉर्मल लग रहा है, अगर आप उसे समझाएंगी तो वो हम दोनों के बीच से हट जाएगा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इस बार मैं जी हुआन का साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप मुझे कितना ही प्रेशराइज क्यों ना कर ले। आंटी बस इतना चाहती है कि जी हुआन और सेंगी के बीच लड़ाई ना हो एक लड़की की वजह से, वो दोनों हमेशा साथ रहे एक भाई की तरह और उन दोनों में हमेशा प्यार बना रहे। दूसरी तरफ युनसू अहाना को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और युनसू अहाना को बताती है कि उसके पति की पहली एंगेजमेंट टूट गई थी और तुम्हें पता है वो लड़की बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही काबिल, और मुझे लगता है कि तुम्हारे पति का इस लड़की से चक्कर चल रहा है, वो दोनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तो अहाना युनसू की बातों पर भरोसा नहीं करती, उल्टा उसे 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है, पर उसे भी थोड़ा डाउट होने लगता है कि कहीं जी हुआन और युनजू के बीच सच में कुछ चल रहा हो तो। और अहाना युनजू से मिलने के लिए उसके घर जाती है, पर अहाना युनजू से नहीं मिलती, वो उससे दूर से ही देखती है और उसे पता चलता है कि युनजू सच में काफी सुंदर है और उसका और युनजू का कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। आगे अहाना अपने टीम डिनर पार्टी में जाती है और वहां जाकर खूब ड्रिंक करती है और अपने दुख को कम करने की कोशिश करती है, पर उसका दुख कम नहीं होता और वो खूब रोती है। आगे वो बहुत ही नशे में रहती है तो उसके कलीग्स उसे टैक्सी में बिठाकर उसके घर जाने के लिए भेज देते हैं। तो अहाना नशे की हालत में टैक्सी वाले को जी हुआन के घर का एड्रेस दे देती है, तो वो टैक्सी वाला अहाना को जी हुआन के घर छोड़ देता है। तो अहाना नशे की हालत में जी हुआन के घर में बहुत ही हंगामा करती है और उसे खूब टॉर्चर करती है और उसके बाद अपने सारे कपड़े खोलकर वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब अहाना को होश आता है और उसे कल रात की बातें याद आती है तो उसे बहुत ही शर्मिंदगी होती है और वो जी हुआन से माफी मांगती है। तो जी हुआन कहता है तुम हमेशा मुझे प्रॉब्लम में ही फंसा देती हो। तो अहाना कहती है मुझे माफ कर दो। तो जी हुआन कहता है तुमने कल रात कुछ ऐसा वैसा नहीं किया, इसलिए टेंशन मत लो। तो अहाना राहत महसूस करती और कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पीने ही वाली होती है कि तभी जी हुआन कहता है पहले अपनी शक्ल तो देख लो, भूतनी लग रही हो, जाकर इसे ठीक करो। तो अहाना ठीक करने के लिए चली जाती है
और उसके बाद जब वो बाहर आती है और कोल्ड ड्रिंक खोलती है तो वो सारी कोल्ड ड्रिंक उसके ऊपर ही गिर जाती है। तो हाना समझ जाती है कि ये जी हुआन की ही करामाती है उसे परेशान करने के लिए। तो हाना भी उसे नहीं छोड़ती और दोनों कोल्ड ड्रिंक खेलने लगते हैं। आगे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तो जी हुआन उसे किस करने ही वाला होता है। तो हाना कहती है क्या ये एक्टिंग है या रियल। तो जी हुआन कहता है ये रियल है और जी हुआन उसे किस कर लेता है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे जी हुआन को उसकी आंटी का कॉल आता है। तो जी हुआन अपनी आंटी से मिलने के लिए जाता है। तो उसकी आंटी उससे पूछती है कि वो युनजू के साथ क्या करने वाला है, क्या वो युनजू के साथ फिर से रिश्ता जोड़ने वाला है। तो जी हुआन कहता है अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। तो आंटी कहती है तो फिर इसे जल्दी सॉल्व करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि युनजू की वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। और आंटी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ युनजू सेंगी से मिलने जाती है और युनजू सेंगी को झूठ बोलती है कि जी हुआन ने फिर से उसे रिजेक्ट कर दिया, उसकी वजह से वो जी हुआन के साथ नहीं रह सकती। तो सेंगी को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि इस बार भी उसके भाई ने उसकी वजह से युनजू को दुख पहुंचाया। तो सेंगी अपने भाई से मिलने जाता है और अपने भाई को कहता है तुमने युनजू को मेरी वजह से रिजेक्ट कर दिया ना, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि तुम मेरी वजह से युनजू को चोट पहुंचाओ। अगर युनजू तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो तुम उसके साथ रहो, मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेंगी ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारा जी हुआन इन दोनों के बीच में पूरी तरह फंस जाता है। आगे जी हुआन की आंटी युनजू और जी हुआन का रिश्ता तोड़ने के लिए एक प्लान बनाती है और उन तीनों को एक साथ डिनर पर बुलाती है। और आंटी युनजू को झूठ बताती है कि जी हुआन ने शादी कर ली है आहाना के साथ। तो युनजू का ये सब सुनकर तो दिल ही टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जी हुआन अपनी आंटी पर बहुत गुस्सा करता है कि वो उन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और जी हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो हाना ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। तो हाना जी हुआन से बात करने के लिए जाती है पर जी हुआन उससे बात नहीं कर पाता क्योंकि उसे युनजू को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। आगे जी हुआन युनजू को ढूंढ लेता है और उसे पूरी बात बता देता है। तो फाइनली युनजू और जी हुआन एक हो जाते हैं। इधर आहाना जी हुआन को लेकर बहुत ही टेंशन में होती है और वो उसके घर भी जाती है उसे ढूंढने के लिए, पर वो अपने घर नहीं आता। तो जी हुआन युनजू के घर जाती है जी हुआन को ढूंढने के लिए और वो वहीं पर उन लोगों का वेट करती है और वेट करते करते वो वहीं पर सो जाती है। आगे सुबह हो जाती है तो आहाना वहाँ से जाने लगती है कि तभी आहाना की नजर जी हुआन और युनजू पर पड़ती है। तो आहाना उन दोनों को एक साथ देखकर तो पूरी तरह टूट जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर युनजू से रोक लेती है और उसे कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे वो लोग घर में जाकर चाय पीते हैं। तो युनजू कहती है जी हुआन ने मुझे पूरी बात बता दी है इसलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। तो हाना युनजू को सारी बात बता देती है कि आखिरकार उन लोगों को ये झूठ क्यों बोलना पड़ा कि उन लोगों ने शादी क्यों की है। और हाना सारी बात क्लियर करके वहाँ से चली जाती है। तो जी हुआन भी उसके पीछे जाता है। तो हाना कहती है तुम्हें मेरे लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे पीछे इसलिए आई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आए। और आहाना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वेल मुझे जी हुआन पर बहुत गुस्सा आता है। अगर उसे आहाना से प्यार है तो वो कह देना कि आहाना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर वो दोनों लड़की को एक साथ घुमा रहा है। दूसरी तरफ आहाना को समझ में नहीं आता कि आगे वो क्या करे और बेचारी की तो पूरी दुनिया ही उलट पुलट जाती है। इधर युनसू की लड़ाई अपने हस्बैंड से हो जाती है और इस बार जेबम भी बोल देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और ना ही वो उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि उसे उसके साथ रहने में घुटन महसूस होती है। और जेबम युनसू को ये भी कह देता है कि उसने उससे शादी बस आहाना को जलाने के लिए और उससे उसे छीनने के लिए की थी, वो उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती थी। और इसी बात को लेकर उन दोनों मियाँ बीवी में खूब लड़ाई होती है और जेबम वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद आहाना युनसू से मिलने आती है और युनसू को बता देती है कि उसकी शादी नहीं हुई है, उसने बस झूठ कहा था उससे। तो युनसू ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और आहाना ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर अपनी फूटी किस्मत पर खूब रोती है। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।